एसबीआई की तरफ से एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती एसबीआई करने जा रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है नोटिफिकेशन में, और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसीज क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, एग्जाम का मोड क्या होगा, सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो चीज़ें कवर करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए बहुत बढ़िया मौका है सभी लोगों के लिए। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो लगभग लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसीज है। और एक्स सर्विसमैन की देखें तो आ, लगभग 2,500 प्लस एक्स सर्विसमैन वैकेंसी है जो इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। तो सारी चीज़ें वन बाय वन कवर करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता है, मैं आपको सिखा देता हूँ चैनल कैसे सब्सक्राइब करते हैं। देखिए, जब आप जाओगे मेरे चैनल पे तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा, आपको सब्सक्राइब करना है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हो वो भी एक बार जाकर जरूर चेक करना। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे और बाई डिफॉल्ट ना पर्सनलाइज आता है, तो आपको ना ऑल पे करना है, बाई डिफॉल्ट पे नहीं रखना है। ऑल पे करोगे तो इससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो डालूंगा सेम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं आज का नोटिफिकेशन के ऊपर। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है कल 17 दिसंबर से और 7 जनवरी लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले आप अपना जो है फिल कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर स्टेट इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, ये क्लियर इन्होंने लिख दिया है। आप जिस स्टेट से फॉर्म भरोगे, जिस स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपका ट्रांसफ़र कभी नहीं आएगा, उसी स्टेट में ही रहेगा। ना ही आपका सर्कल चेंज होगा, ना ही आपका स्टेट चेंज होगा। तो आप सोच समझ के भरना। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बताया है, आप जब प्री एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपका लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट से आपने भरा है उसका लोकल लैंग्वेज का एक एग्जाम होगा। ये देखिए, लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट मेंशन इन अंडर गिवन वैकेंसीज टेबल अगेंस्ट ईच स्टेट। तो आपको जिस लैंग्वेज आपने भरा है, द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टिकल लैंग्वेज विल कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। आपको वो लैंग्वेज रीडिंग मतलब पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब सब कुछ आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भर दोगे बाद में आपको वो लैंग्वेज आती नहीं है। ये इसलिए किया गया है कि ऐसा ना हो कि आप दूसरे स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा देख के वहाँ भर दें। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। प्री एग्जाम विल बी कंडक्टिव टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025 एंड मेन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा आपका वो मार्च अप्रैल 2025 में होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली बैंक वेबसाइट। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बाद में आ जाएगा, आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियो बना के बता भी दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पे देखिए, ये सर्कल है आपका, ये स्टेट है और ये लैंग्वेज। अगर आप अहमदाबाद सर्कल से भरना चाहते हो तो गुजरात स्टेट में आपको जॉब मिलेगी आफ्टर ज्वाइनिंग। सिलेक्शन के बाद में ज्वाइनिंग आपके गुजरात में होगी और लैंग्वेज आपको गुजराती आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको गुजराती आता नहीं है लेकिन आपको लग रहा है अरे यार वैकेंसी यहाँ बहुत ज़्यादा है, 1,073 मैं भर देता हूँ। लेकिन बाद में आपसे गुजराती लिखवाई भी जाएगी, आपसे बुलवाया भी जाएगा, आपसे सुना भी जाएगा, आपको बोल के बताया जाएगा, आपको समझना है। तो ऐसी चीज़ें ना कीजिए। अगर आपको लैंग्वेज जो नहीं आती है तो आप अपनी लैंग्वेज में ही भरिए। तो ये अमरावती का आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हो बेंगलुरु कर्नाटक है ना। भोपाल वाले जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जो हिंदी का लैंग्वेज है। और अगर आपको चाहिए कि मुझे यार जॉब चाहिए बस कहीं किसी स्टेट में मिल जाए तो आप इसमें देख सकते हो भोपाल मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, सबको आती है। और वैकेंसी सबसे ज़्यादा आपकी यहीं पे है, इसी सर्कल में है, भोपाल में 1,317 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन की बात करें, देखिए एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी आपको इस साइड में दिखाई देगी। ये जो कॉलम है आपका, ये एक्स सर्विसमैन का है। तो अहमदाबाद सर्कल में 107 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की, अमरावती में कोई 5 वैकेंसी है, बेंगलुरु में 5 है, भोपाल में सबसे ज़्यादा 131। उसके बाद भुवनेश्वर में 48 है, चंडीगढ़ न्यू दिल्ली जिसमें अगर आप भरते हो सर्कल से तो आपको हरियाणा में मिलेगी। हिंदी और पंजाबी आपको आना चाहिए। टोटल 306 वैकेंसीज है और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है 30। उसके बाद चंडीगढ़ से देखिए, चंडीगढ़ सर्कल में ही आएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और लद्दाख और पंजाब, ये सारे भी है। आपको वैकेंसीज अलग अलग यहाँ पे दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर है 121, हिमाचल प्रदेश में 170, चंडीगढ़ 32, लद्दाख 32। पंजाब में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है 569, जिसमें से 56 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। चेन्नई में आप देख सकते हो यहाँ पे 336 वैकेंसी है, हैदराबाद में 342, जयपुर में 445। उसके बाद कोलकाता में भी अच्छी वैकेंसी है, 1254 वैकेंसी यहाँ पे कोलकाता में है, कोलकाता सर्कल में, जिसमें आपकी पोस्टिंग रहेगी वेस्ट बंगाल, अंडमान, सिक्किम। उसके बाद लखनऊ, न्यू दिल्ली, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 1894। आपको हिंदी और उर्दू, आपको हिंदी या फिर उर्दू कोई भी आना चाहिए। तो जिनको लगता है कि मैं यूपी में जॉब करना चाहता हूँ तो वो ये लखनऊ न्यू दिल्ली सर्कल भी चूज कर सकते हैं, जिसके अंडर में उत्तर प्रदेश जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी।
1894 वैकेंसी, 189 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन और 84 है डिसेबल एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स के लिए। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो न्यू दिल्ली सर्कल अलग अलग करके बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। यहाँ पे न्यू दिल्ली सर्कल में दिल्ली उत्तराखंड के लिए अलग से फिर वैकेंसी है, जिसमें 343 और 316 वैकेंसीज है। नॉर्थ ईस्ट का वैकेंसी ये सारा देखिए नॉर्थ ईस्ट में है। उसके बाद पटना बिहार में अच्छी वैकेंसी है 1111, झारखंड में 676, ये भी वैकेंसी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में 426, लक्षद्वीप में 2। तो टोटल वैकेंसी की बात की जाए देखिए 13,735 वैकेंसी है, जिसमें से 1361 तो वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है और 600 वैकेंसी डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या फिर उनके डिपेंडेंट के लिए है। तो मतलब अगर ये पोस्ट अगर खाली जाएंगी 600 तो ये बाद में एक्स सर्विसमैन से भरी जाएंगी। तो आप ये मान लीजिए 1961 वैकेंसी तो ये है। अच्छा, ये तो 1961 तो हो गई। मैंने आपको बताया था 20,000 के आसपास वैकेंसी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। 13,735 वैकेंसी यहाँ पे आप याद रखिए, सभी सर्कल्स को मिला करके है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट क्या है। ये देखिए यहाँ पे जो 4.5% टोटल वैकेंसी आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन अदर देन 10% ईयर, मतलब 10% के अलावा 4.5%, मतलब टोटल 14.5% वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन को अगर दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 14.5% के आसपास वैकेंसी आपकी यहाँ पे बनती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और कोरस्पेंडिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 years of service in armed forces of the union are also eligible for the post. Such certificate should be dated on or before 31/12/24। मतलब 31/12/24 तक अगर आपके पास ऐसी सर्टिफिकेट आती है यानी कि आप रिटायर होते हो तो आप भर सकते हो। इसके बाद अगर आप रिटायर होते हो तो शायद आप नहीं भर पाओगे, बिकॉज आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 31/12 के बाद की होगी। बट हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन बाहर सिविल से किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल, आप भर सकते हो अगर आप नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक भी रिटायर हो रहे हो तब भी। ये तो ये हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ और हमारे लिए देखिए एज क्राइटेरिया 20 से 28 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन को आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन अलग से मिल रहा है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को 8 साल का जो है रिजर्वेशन मिल रहा है, एज रिजर्वेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये सेम नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको 1 by 1 क्लियर नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। तो ये मीडियम जो हो, कौन सी मीडियम रहेगा, अंडमान में अगर आप दे रहे हो तो इंग्लिश हिंदी में रहेगा। उस प्रकार से आप अपने अपने रीजन में स्टेट में देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन जो होगा आपका सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन होगा 20 मिनट में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 मिनट में 35 मैथ के और 20 मिनट में 35 रीजनिंग के। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 आवर। ठीक है, 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है नहीं दिए गए हैं। देखिए नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट स्कोर। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। सेक्शन वाइज नहीं होगा, मतलब पूरा 100 में से आपकी बनेगी, ना कि सेक्शन वाइज बनेगी। जो लोग प्री में पास होंगे 10 टाइम्स बुलाया जाएगा प्री से, जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। और मेन एग्जाम फिर आपका होगा टोटल 200 मार्क्स का, जिसमें 190 क्वेश्चन होंगे और टाइम जो आपको दिया जाएगा 2 आवर 40 मिनट्स। ये देखिए 35 मिनट्स में आपको जीके और फाइनेंस अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, 35 मिनट्स में 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 45 मिनट में 50 मैथ के और 45 मिनट्स में रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन, जो कि 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका जो है मेन होगा, आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज में है वो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको जो लैंग्वेज आती है आपको वही भरना है। अब बात आती है कि जो लोग अभी ये देखिए वेट लिस्ट मैं बता रहा था ना 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। ये वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट और कैटेगरी वाइज, आप देख रहे हो 50% तक वैकेंसी, मतलब लगभग 14,000 वैकेंसी टोटल है, तो उसका आधा मतलब लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी की वेट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसको कि ऑन क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज किया जाएगा। वेट लिस्ट इन्वेंटेड कैंडिडेट्स विल बी रिलीज फ्रॉम दिस वेट लिस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन आउट ऑफ द करंट बैच ओनली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1961 वैकेंसी तो ऑलरेडी है हमारी एक्स सर्विसमैन की, और इसकी 50% अगर और करेंगे तो लगभग 950 के आसपास, 3,000 के आसपास, 2900 के आसपास आपकी वैकेंसी है। बहुत बढ़िया मौका है, गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पे स्केल वगैरह यहाँ पे बताया हुआ है,
इन्होंने बताया मेट्रो सिटी मुंबई जैसी सिटी में आपको 46,000 मिलेगा, बट एक्स सर्विसमैन को आपको पता है पे प्रोटेक्शन लगता है, तो यहाँ पे और ज़्यादा आपकी जो है पेमेंट होने वाली है। फीस की बात करें तो आपका SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 0 है। जनरल OBC EWS के लिए आपको यहाँ पे 750 है। ठीक है, और ये बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अब कैसे अप्लाई करना है इसको। कल से अप्लाई करने का जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा, कल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज मैं ये 16 को वीडियो बना रहा हूँ, आप शायद 17 को देखोगे, तो मतलब 17 तारीख से आप जो इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये आपकी सेंटर है, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम सेंटर स्टेट वाइज आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये दिल्ली में दिल्ली NCR, गोवा का पणजी में है, बिहार का आरा, भागलपुर, दरभंगा, इस प्रकार से गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर। तो जो भी आप स्टेट में रहते हो, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरते हो, उस प्रकार से आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको फोटोग्राफ किस साइज़ का करना है, आपको है ना डॉक्यूमेंट कैसे करने हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है। बाकी कुछ भी इश्यू आता है आपको फॉर्म फिल करने में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फ़ोटो जो है एडिट करना है, आपको सिग्नेचर एडिट करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा। आप जो है टेलीग्राम पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि वैकेंसीज बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। एक्स सर्विसमैन का लगभग लगभग 3,000 के आसपास शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वेटिंग लिस्ट को मिला करके। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछिए। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।